गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी कोलकाता। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि स्टेट बोर्ड यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड के आपके क्लास 9 में मिल जाएंगे, फिर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इसे सही तरह से और ध्यान से सुनिएगा, हर कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और हिस्ट्री है तो स्टोरी सुनने में ज्यादा अच्छा भी लगता है, तो उसी तरह से ही होगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से समझ में आ रहा है कि बात फ्रांस की है, तो बेशक बात फ्रांस की है। अब फ्रांस में क्या था तो चलिए बताते हैं। आजकल देश को चलाते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इस तरह से। लेकिन जब बात हम लोग 17वीं सेंचुरी उससे पहले की भी करें तो उस वक्त राजाओं का दौर हुआ करता था। तो राजा जो अपने दिल से चाहता था वही हुआ करता था। तो बात अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी आए तो यही है कि राजा सिर्फ अपना ही देखता है, राजा के लोग अपने ही देखते हैं, लेकिन आम जनता के बारे में कोई नहीं सोचता है। यही होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। अगर बात की जाए तो बहुत पहले से आ जाएगी, 1600 के एवज से, यानी कि 1600 के दशक से, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसे शॉर्ट में करते हैं, जो आपके चैप्टर में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात की जाए तो देखिए, उस टाइम पे 3 कैटेगरी में लोगों को बांटा जाता था। पहला, जो राजाओं के इसमें रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए किंग और उसके आसपास के लोग, तो किंग प्लस कर देते हैं। उस टाइम किंग को अगर रशिया में कहा जाए तो जार कहा जाता था, मोनार्की भी कहा जाता था, किंग्स भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं प्रीस्ट। प्रीस्ट यानी कि पूजा पाठ, पुजारी वगैरह इस तरह के। और थर्ड जो लास्ट पार्ट है यही है, और वो होता है पीजेंट, आम जनता। पीजेंट, इसको हम लोग किसान को कहते हैं, हम लोग किसान को कहते हैं। आम जनता किसान हम इसलिए कहें क्योंकि उस वक्त जो यानी कि 16 के बाद जो था, तो उस वक्त लोगों का जो इनकम हुआ करता था वो मेजरली एग्रीकल्चर से ही आता था। क्योंकि आज के टाइम तक जितना इंडस्ट्री वगैरह आ गया है, उस वक्त वो सारी चीजें नहीं होती थी। बस अनाज उगाते थे, उसे ही सेल करते थे, उसे ही खाते थे, यही चलता रहता था। तो राजा, जाहिर बात है, राजा और उसके जो लोग थे अपने बारे में सोचते हैं। पुजारी वगैरह जो रहते हैं, चर्च के पादरी वगैरह भी, वो भी अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन ये आम जनता सबसे ज्यादा अगर कोई सफर करता है यानी कि झेलता है, वो है ये। उस टाइम भी वही होता था, आज के टाइम पे भी वही होता है, कोई ज्यादा चेंजेस तो हमको दिखता नहीं है। तो यही हुआ करता था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी। तो धीरे धीरे लोगों में भी ये आने लगता है कि हर कोई अपना देख रहा है, तो हम लोग इतना क्यों सफर करें। क्योंकि इनका जो इनकम रहता था, जैसे कि इससे इनको भी जाता था, एक तरह से देखा जाए तो लगान, फिर इसी का ही इनकम में से एक हिस्सा इनको भी जाता था। और ये दोनों टैक्स नहीं, सारा टैक्स कौन भर रहे हैं? आम जनता। और इन्हीं की हालत ही सबसे ज्यादा खस्ता है। तो यही रीजन है सबसे बड़ा जहां पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। और वो उस वक्त हम लोग सबको पता है कि पूरी दुनिया पे अगर किसी का राज सबसे ज्यादा चला है तो वो चला है ब्रिटिश का, यानी इंग्लैंड, जिन्होंने इंडिया पे भी राज किया, अमेरिका एक्सेट्रा हर एक पे राज किया। तो उस वक्त उसी तरह से होता था कि ब्रिटिश वगैरह का राज चलता था। और फ्रेंच का यानी फ्रांस का जो था, वह ब्रिटिश से वॉर भी हुआ करता था। तो जब वॉर होता है तो लोगों की जरूरत तो पड़ती है, साथ साथ देश को आर्थिक स्थिति यानी कि पैसे की भी कमी आने लगती है। अब जब पैसों की कमी आएगी तो वो कमी को पूरा कौन करेगा? टैक्स। और टैक्स आएगा कहां से? यही आम जनता से। तो यही आम जनता अपना टैक्स दे दे के इस पे करते थे। अब जब इतना टैक्स बढ़ जाएगा तो सामान की भी कीमत बढ़ेगी। तो सामान की कीमत जैसे जैसे बढ़ते रहा, लोगों में उतना ज्यादा गुस्सा आने लगा। इसी दौरान था कि जब अमेरिका और ब्रिटिश के दरमियान जंग होता है, तो उस वक्त फ्रांस अमेरिका की हेल्प करता है, जिसकी वजह से अमेरिका को 1776 में आजादी मिल जाती है। लेकिन जब ये जंग होता है तो अभी हमने जैसे कहा है कि जंग के टाइम में सिर्फ लोगों की नहीं, वेपन की जरूरत होती है। वेपन के साथ बहुत सारी चीजें होती है, वेपन यानी हथियार, औजार वगैरह, जो जंग के टाइम में खर्चा होता है। तो उसी वक्त 2 बिलियन का डेट भी आ गया था, यानी कर्ज हो गया था फ्रांस के ऊपर, जिसकी वजह से लोगों में टैक्स भरपूर कर दिया गया था, बढ़ा के टैक्स लिया जा रहा था, वसूली किया जा रहा था, इस तरह से हो रहा था। लेकिन इसी दौरान जो उस वक्त के राजा थे फ्रांस के, यानी कि लुई 16, पहले के इसी तरह से ही नाम होता था,
कि एक नाम चल रहा है, अब उसी पे ही इंक्लूड करते हैं 3, 4, 5। तो लुईस 16 और उनकी वाइफ मैरी एंटनी, तो इन्होंने क्या किया था, लोगों की हालत तो ऑलरेडी खस्ता है, लेकिन इन्होंने उस टाइम अपने लिए एक बहुत बड़ा पैलेस बना लिया था, जिसकी वजह से लोगों में और ज्यादा खस्ता, मतलब कि गुस्सा, आक्रोश वगैरह आने लग गया था। लोग यही सोच रहे थे कि हम लोगों की हालत इतनी ज्यादा खस्ता हो रही है, लेकिन राजा अपने बारे में सोच रहा है, प्रिस्ट जो है वो भी अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको कोई भी देखते नहीं थे, चाहे वो प्रिस्ट हो या किंग हो, कुछ नहीं होते थे। तो इतना करने के बाद एक फाइनली पार्लियामेंट बनाया जाता है, जहां पे ये रखा जाता है कि कोई भी बात हो तो 3 वोट दिया जाएगा, यानी कि राजा या उसके साथी एक, चर्च के एक, और जो पीजेंट यानी जितने भी आम जनता है उन लोगों का मिलाकर एक। अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी पावरफुल आदमी नहीं चाहेगा कि दूसरा कोई भी पावरफुल बने। तो अगर 3 वोट है तो क्या लगता है कभी भी पीजेंट की बात सुनी जाएगी? क्योंकि इनका भी वही सहमति होगा जो ये चाहते होंगे, तो हमेशा 2-1 का ही रहता था। यानी कि अगर कोई भी नहीं चाहेगा ना कि गरीब का सुने, तो ऑब्वियस सी बात है, राजाओं के जो साथ थे वो अपना एक वोट उसी पे रखते थे, चर्च के लोग भी उसी वक्त देते हैं। जैसे आज के टाइम में दलित वगैरह, यानी कि छोटे कास्ट के लोग, उनके बारे में ज्यादा कोई नहीं सुनता है। तो उस टाइम भी इसी तरह से चल रहा था। तो उस वक्त लोगों में ये होता है कि हर वक्त तो यही होगा कि 2 वोट उनका सेम चलते जाएगा और हम लोगों का कुछ नहीं होगा। तो इसी के लिए जो आम जनता था उन्होंने कहा कि हम लोगों का एक वोट नहीं होगा, बल्कि इंडिविजुअल वोट होगा। इंडिविजुअल यानी कि जितने भी लोग हैं हर कोई अपना एक एक वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि 10 लोगों को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिर्फ मेरा एक वोट होगा, बल्कि हर एक का ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपना वोट दे सके। अब जब इतना सारा होने लगा तो जाहिर बात है राजा या प्रिस्ट जो चर्च के पादरी वगैरह हैं वो इस बात को मानने से रहे थे। तो इतना में ही इन लोगों का शुरू हो गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि प्रोटेस्ट वगैरह करना, लोगों से बात वगैरह करना, ये सारी चीज होने लगी थी। तो ये लोगों ने अपना खुद का भी पार्लियामेंट बना लिया था कि चलिए राजा नहीं सुन रहा, हम लोग खुद में अब करेंगे। जब पानी सर के ऊपर चल जाता तो मरता क्या ना करता, तो लोग ये सारी काम करने लग गए। उसके बाद देखा कि पहले इसमें आम जनता के ऊपर हमला हुआ है, अटैक हुआ है, ये सारी चीजें होने लग गई थी। तो लोगों को भी जब ये सुनने को मिलता है तो लोग भी पेरिस में जाते हैं, वहां पे के वेपन वगैरह शायद मिल जाए, तो वहां पे देखते हैं 6-7 कैदी जिनको छुड़ा दिया जाता है। और इस तरह से लगातार मतलब जंग होती रहती है, जहाँ पे राजा को ओवरथ्रोन करके 1793 में, उससे पहले ओवरथ्रोन यानी कि उसको तख्त से हटा दिया जाता है, अपने ऊपर रखते हैं और वसूली वगैरह देना ऑलरेडी बंद कर देते हैं कि कोई टैक्स वगैरह नहीं दिया जाएगा। और 1793 में उनको और उनकी वाइफ लुईस 16 और मैरी एंटनी दोनों को फांसी की सजा हो जाती है। तो यही सारी चीजें रहती हैं जिसकी वजह से उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और यहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का अगर देखा जाए तो फिनिश होता है, जो असल में बुक पे आपको इतने दिखाया गया। उसके बाद नेपोलियन का दौर आता है, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी होता है, फिर एक कंट्री जब आप देखते हैं कि एक कंट्री में अब राजा का हुकूमत जा रहा है तो दूसरी कंट्री भी शुरू कर देती है। तो दूसरी इसी तरह से यूरोप के दूसरे जगहों पे भी ये सारी चीजें होने लगी, जहाँ पे मोनार्की सिस्टम यानी कि राजा महाराजा का टाइम धीरे धीरे करके हर जगह से हटता गया और एक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री हर एक को बना दिया गया। डेमोक्रेटिक यानी कि सबको साथ में लेके चलना, डिक्टेटरशिप यानी कि सिर्फ अपना चलाना, ये होता है। चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। इसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बताएंगे, फिर मैथ में जो अब क्लास 10 2025 में ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला है उसके रिगार्डिंग पे पॉसिबिलिटी है कि वो इंपॉर्टेंट आएगा, तो उसे सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।